का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नर्सिंग 2025 की 25-26 का जो फॉर्म आया है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज पाने की एलिजिबिलिटी ही अलग है। क्योंकि अगर कोई दूसरे प्रदेश का फॉर्म भरता है तो क्या उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इस पर बात करेंगे। फॉर्म भरते वक्त ही आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पर हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो कुछ आपको इस तरीके का एक पर्टिकुलर जगह पर आपको चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर। तो आर यू अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये आपको यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यस वाले सेक्शन पर जो है टिक करना होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं तो आपको नो पर टिक करना होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आप यूपी के नहीं हैं, यूपी के निवासी नहीं हैं, लेकिन आपने कक्षा 10 और 12 यूपी से ही पढ़ाई की है, तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, भले ही आप अदर स्टेट के रहने वाले हों। और अगर आप यूपी से हैं तो आप एलिजिबल ही हैं। और 1 अप्रैल, दूसरी चीज़ जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से हम फिर पुनः बता दें आपको, 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आय हो आपके पास, जाति हो और उसके बाद निवास हो, यानी ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, वो भी 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद के बने हुए हों। ये सभी काउंसलिंग के टाइम जो है, काउंसलिंग के टाइम आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं। फॉर्म भरते वक्त ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, ये फॉर्म भरते वक्त ज़रूरत इनकी नहीं है, फॉर्म भरते वक्त इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी जो है काउंसलिंग के टाइम आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी। ये कब पड़ेगी? काउंसलिंग के टाइम इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यानी उसके पहले बन जाने चाहिए। हालांकि 1 अप्रैल के बाद ही आप अप्रैल भर में ही बनवा लें ये तीनों प्रमाण पत्र। कौन से 3 प्रमाण पत्र आप जानते हैं? 3 प्रमाण पत्र कौन से होंगे? आय का होगा, जाति होगी जिसकी जो है उसके हिसाब से, और यहाँ पर निवास। ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए दावा कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दावा नहीं कर पाएंगे। आपके नंबर कितने भी आए, आपके नंबर कितने भी आए, लेकिन आप दावा नहीं कर सकते। तो डोमिसाइल यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो पात्रता है वो यहीं पर लिखी हुई है। अब देखिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। A candidate has passed 10th and 12th, 10+2 both board and examination from the उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यानी अगर आपने हाई स्कूल और इंटर यूपी से ही किया है, किसी भी बोर्ड से किया हो, हालांकि आप चाहे यूपी बोर्ड से करें या आप सीबीएसई बोर्ड से करें, चाहे आप सीबीएसई से करें, तो चाहे आप सीबीएसई से करें, आईसीएसई से करें, किसी से भी करें, लेकिन आप यूपी में वो सिचुएटेड होना चाहिए इंस्टीट्यूट। अगर वहाँ से किया है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसमें आपको क्या क्या करना है। देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। एक आपको करना है फ़ोटो, आपको एक सिग्नेचर अपने करना, और वेरिफिकेशन इमेज को करना है। 3 चीज़ें करनी है। देखिए, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। उसका आप साइज़ देख सकते हैं। ये फ़ोटो का साइज़ दिया है कितना, 50 KB से लेके जो है कितना KB, 200 KB तक। 200 KB के बीच में आपका साइज हो फ़ोटो का, तो आपको ये अपलोड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर में जो आपको अपलोड करना है उसमें भी आपको सिग्नेचर 220 KB से लेके जो है 100 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर होने चाहिए, वो आपको अपलोड करने हैं। एक प्लेन पेपर पर आप लिख लीजिए उसे, और कैपिटल लेटर में ना लिखें, रनिंग हैंड में आप सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक वेरिफिकेशन जो इमेज है, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद एक आपको वेरिफिकेशन इमेज यानी सीट अपलोड करनी होगी, जो आप जब इस नंबर पर पहुँचते हैं तो यहीं से आप वेरिफिकेशन सीट डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे दिखती है अभी हम आपको दिखाएंगे। उसको आपको यहीं पर अपलोड कर देना है। उसका साइज आप देख सकते हैं,
उसका साइज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। ये 50 KB से लेके ये 200 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए। अब ये सीट दिखती कैसी है ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कुछ सीट आपको इस तरीके की दिखेगी। इस सीट में आपको डाउनलोड कर लेना है वहाँ से, और उसमें आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ लगा देना है, और उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है किससे, ब्लू पेन से, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। रनिंग हैंड में आप जैसे राम लिखें तो राम इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप जैसे राज लिखें, यहाँ पर राज आपका नाम है, तो आप इस तरीके से मतलब रनिंग हैंड में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप उसके बाद आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है, इस बॉक्स में आपको ये जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप, यही सेम चीज़ इस बॉक्स के अंदर आपको लिख देनी है। जिस तरीके से लिखी है सेम एज इट इज़ इसी तरह उतार देना है, एक तरीके की सुलेख लिखनी है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए इस जगह पर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड थंब का जो है यहाँ पर मार्क लगा देंगे, अंगूठा लगा देंगे, ब्लू इंक का इस्तेमाल करेंगे थंब जब लगाएंगे, और यहाँ पर दाहिने हाथ का लगाएंगे, इस जगह पर दाहिने हाथ का लगाएंगे, यहाँ फिर और जो है ब्लू। तो इन दोनों, एक तरफ लेफ़्ट है एक तरफ राइट है, ये आपका लेफ़्ट है और इधर आपका राइट है, दोनों में लेफ़्ट और राइट में आपको लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मार्क दिया गया है, यहाँ पर कोई भी 2 या 1 जो भी आपका मार्क आइडेंटिफिकेशन है, कहीं पर मोल है, कहीं कट का निशान है, कहीं कोई चीज़ बर्थ मार्क है आपका, तो वो आप यहाँ पर इस जगह पर मेंशन कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कंप्लीटली फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इस असल में से क्या करेंगे, क्योंकि ये एक PDF है, ये एक जो है PDF है, इसे आप डाउनलोड करेंगे, फिर इसका प्रिंट आप ले लीजिए। अब प्रिंट जब आप ले लेंगे A4 साइज़ पर, तो जब आप प्रिंट लेंगे तो उसके बाद इसे भर लीजिए, इसको भरिए, और जब भरने के बाद इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद इसकी अपने मोबाइल से ही आप जो है इसकी फ़ोटो खींच लीजिए। जब आप फ़ोटो इसकी खींच लेंगे तब उसके बाद ये इसका साइज़ कर लीजिए। साइज़ क्या करेंगे, 50 KB से 200 KB के मध्य इसे बना लीजिए, इमेज रिड्यूस कर लीजिए। रिड्यूस करने के बाद इसे आप जैसे ही अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसी तरीके से तीसरा डॉक्यूमेंट ये भी आप अपलोड कर देंगे। एक बार हम और बता दें, आपको किसी भी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जाति का हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, या आय हो, या आपका निवास हो। ये जो है किसी भी डॉक्यूमेंट का फॉर्म भरने के समय में ज़रूरत नहीं है, कोई भी डिटेल आपसे मांगी नहीं जाएगी, सिर्फ आपसे टिक कराया जाएगा। बाकी 1 अप्रैल से ही ये बना हुआ होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का ही तभी। और ये सभी चीज़ें जो आपकी होंगी ये काउंसलिंग के टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेंगी। काउंसलिंग के टाइम में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देने होंगे। क्लियर है? तो आप फॉर्म को भरिए बिना हिचक के। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।